नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 10 के बच्चों के लिए थिनर दैन ए क्रेसेंट। जी, बहुत ही खूबसूरत कविता है ये, विद्यापति जी की रचना है और इस रचना का नाम है थिनर दैन अ क्रेसेंट। बच्चों आइए पहले मैं आपको बताऊं कि क्रेसेंट होता क्या है। बच्चों आप जो ये चंद्रमा देखते हैं ना, चंद्रमा बिल्कुल ऐसे होते हैं चंद्रमा, तो जो चंद्रमा जब कटते कटते बिल्कुल पतले ऐसे हो जाते हैं ना, तब इसी को कहते हैं क्रेसेंट। जी बच्चों, यही क्रेसेंट है। जब चंद्रमा कटते कटते बिल्कुल पतले हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं क्रेसेंट। लेकिन इस कविता का नाम है थिनर दैन ए क्रेसेंट, यानी इस क्रेसेंट से भी पतला। जी, तो विद्यापति जी किसको इस क्रेसेंट से भी पतला कह रहे हैं इस कविता में हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस क्रेसेंट की तुलना किससे की गई है जाने, आइए पहले हम विद्यापति जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। जी, तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिस्पी इन मधुबनी। बच्चों मधुबनी के बिस्पी नामक गांव में विद्यापति जी का जन्म हुआ था। जी बच्चों, बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिस्पी इन मधुबनी, मधुबनी के बिस्पी नामक गांव में विद्यापति जी का जन्म हुआ था। ऑन द ईस्टर्न साइड, अब यह बिस्पी मधुबनी जो है ना, ये बिहार में कहाँ है ये समझिए। ऑन द ईस्टर्न साइड या पूर्वी हिस्से में है ऑफ नॉर्थ बिहार, या उत्तर बिहार के पूर्वी हिस्से में स्थित है कौन? मधुबनी। और मधुबनी का बिस्पी गांव जहाँ पे विद्यापति जी का जन्म हुआ था। विद्यापति जी वेल नोन का मतलब होता है बच्चों विख्यात, यानी विद्यापति जी जो है ना वेल नोन है, बहुत ही विख्यात हैं, बहुत ही मशहूर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं, यूँ कहिए कि सुप्रसिद्ध हैं। फॉर डेपिक्टिंग, डेपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना या वर्णन करना। द पैंग्स का मतलब होता है दर्द, और सेपरेशन का मतलब होता है जुदाई। यानी विद्यापति जी जो है ना वह जो दर्द की जुदाई होती है, जो जुदाई की जो दर्द होती है, जो बिछड़न का जो दर्द होता है ना, उसको चित्रित करने के लिए, उसको वर्णन करने के लिए यह विख्यात हैं। इन द वेल नोन ट्रेडिशन ऑफ जयदेव, जयदेव एक और बहुत बड़े कवि हैं। जयदेव साहब ने भी जुदाई के दर्द को बखूबी बयां किया है। तो इन्हीं की परंपरा में विद्यापति जी जो है ना, यह भी जुदाई के दर्द को बयां करने के लिए विख्यात हैं। हिज लव सॉन्ग्स, विद्यापति जी की जो लव सॉन्ग्स हैं, जो प्रेम गीत हैं ना, ये बच्चों अक्सर कृष्ण और राधा पे लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि हिज लव सॉन्ग्स रिक्रिएट, यानी फिर से रचना करते हैं, एंड रिवील और दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्णा। विद्यापति जी की जो रचनाएं हैं, विद्यापति जी की जो लव सॉन्ग्स हैं, जो प्रेम गीत हैं ना, वह रिक्रिएट करते हैं, यानी फिर से दिखाते हैं, एंड रिवील फिर से प्रदर्शित करते हैं द वर्ल्ड ऑफ राधा एंड कृष्ण, राधा और कृष्ण की प्रेम की दुनिया को यह हमारे सामने फिर से रिक्रिएट करते हैं और हमको फिर से उसका दर्शन भी कराते हैं। द मेजर लव फिगर्स, बच्चों राधा और कृष्ण को यहाँ पे क्या कहा गया है? द मेजर लव फिगर्स ऑफ इंडियन मैथोलॉजी एंड लिटरेचर। मैथोलॉजी का मतलब होता है बच्चों पौराणिक कथा, और लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। यानी भारतीय पौराणिक कथाओं और भारतीय साहित्य के सबसे बड़े प्रेम प्रतीक राधा और कृष्ण की दुनिया को ये अपने गीत के माध्यम से रिक्रिएट करते हैं और रिवील करते हैं, मतलब हम लोगों को दिखाते हैं। हाउएवर, व्हाइल जयदेव्स पोएम सेलिब्रेट्स कृष्णा लव, जयदेव जी जिनकी शैली में, जिनकी परंपरा के अनुसार यह भी राधा और कृष्ण के प्रेम पर रचनाएँ करते हैं ना, तो यहाँ पे लिखा गया है कि जयदेव पोएम, यानी जयदेव जी जो है ना, उनकी जो कविता है सेलिब्रेट्स कृष्णाज लव, यानी कृष्ण के प्रेम को एक्सप्रेस करती है, मतलब बखान करती है। यानी जयदेव जी जो है ना, उनकी जो काव्य होती है, उनकी जो कविता होती है ना, वह कृष्ण के प्रेम की बखान करती है। एंड पेज कंपैरेटिवली लिटिल अटेंशन, लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, अटेंशन का मतलब होता है ध्यान। जयदेव जी जो हैं वह राधा और कृष्ण के प्रेम की जब चर्चा करते हैं ना, तो वे कृष्ण के प्रेम की ज़्यादा बखान करते हैं। एंड पेज कंपैरेटिवली का मतलब तुलनात्मक रूप से, लिटिल अटेंशन तुलनात्मक रूप से बहुत कम ध्यान देते हैं टू राधा द वुमन,
यानी जब कभी भी जयदेव जी राधा और कृष्ण के प्रेम की बखान करते हैं ना, तो वह केवल कृष्ण के प्रेम की बखान करते हैं, राधा पे ध्यान वे बहुत कम देते हैं। विद्यापति इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद द इंटेंस पैसन ऑफ राधाज लव। लेकिन विद्यापति जी जो है ना, ये राधा के प्रेम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इनके प्रेम की ये ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। सुनिए, जयदेव जो है ना, वह भगवान कृष्ण के प्रेम की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और राधा के प्रेम पर वो ध्यान कम देते हैं। लेकिन विद्यापति जी जो है ना, यह राधा के प्रेम की बखान ज़्यादा करते हैं। एट वंस सेंसुअस एंड सेंसुअल, ये समझिएगा बच्चों। सेंसुअस का मतलब होता है कि वह चीज़ जो मन और शरीर को आनंद दे, और सेंसुअल का मतलब होता है शारीरिक सुख या आनंद से संबंधित। यानी डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक, और ड्रामेटिक मतलब नाटकीय। विद्यापति सॉन्ग रेंज बियॉन्ड द मैथोलॉजिकल। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट वंस सेंसुअस एंड सेंसुअल, डिस्क्रिप्टिव एंड ड्रामेटिक, विद्यापतिज सॉन्ग्स रेंज बियॉन्ड द मैथोलॉजिकल। यानी जो पौराणिक जो कथाएं हैं ना, उसका जो रेंज है, उसका जो दायरा है ना, उस दायरा के बियॉन्ड, उस दायरा से आगे बढ़ते हुए विद्यापति जी की जो कविता है ना, कभी कभी सेंसुअस हो जाती है, कभी कभी सेंसुअल हो जाती है, कभी कभी डिस्क्रिप्टिव हो जाती है, और कभी कभी ड्रामेटिक भी हो जाती है। यानी जो पौराणिक कथाओं का जो दायरा है, उससे आगे बढ़ते हुए इनकी कविता कभी कभी मन और शरीर को आनंद देने वाली हो जाती है, कभी कामुक हो जाती है, कभी वर्णनात्मक हो जाती है, कभी नाटकीय हो जाती है। क्यों? सुनिए, ओनली टू फाइंड देयर प्लेस इन द हार्ट ऑफ ए ह्यूमन लवर। केवल ह्यूमन लवर के दिल में जगह पाने के लिए, ह्यूमन लवर के दिल में जगह पाने के लिए इस प्रकार की रचनाएं करते हैं कौन? विद्यापति। ह्यूमन लवर के बारे में क्या कहते हैं सुनिए, हुज ड्रीम्स एंड डिजायर्स नेवर डाई। यानी यहाँ पे मैंने कहा कि विद्यापति जी की जो रचना होती है ना, कभी मन और शरीर को आनंद देने वाली होती है, कभी कामुक भी हो जाती है, कभी वर्णनात्मक हो जाती है, कभी ड्रामेटिक हो जाती है। क्यों? ताकि वह ह्यूमन लवर के दिल में स्थान क्या कर सके, बना सके। उन लवर के दिल में हुज ड्रीम्स एंड डिजायर्स नेवर डाई। हुज का मतलब होता है जिनकी, ड्रीम्स का मतलब सपने, और डिजायर्स का मतलब इच्छाएं। जिनकी इच्छाएं, जिनकी उम्मीदें और सपने कभी मरते नहीं। हुज साइज एंड क्राइज नेवर एंड। जिनकी आहें, चीख, पुकार और आंसू कभी रुकते नहीं हैं, वैसे प्रेमियों के दिल में स्थान बनाने के लिए ये इस प्रकार की रचनाएं करते हैं। द प्रेजेंट पोएम, अर्थात दी हुई कविता, जिसका नाम है थिनर दैन ए क्रेसेंट, इज इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट। यह एक प्रकार का रिपोर्ट है। आप टीवी में देखते हैं ना कैसे वो न्यूज़ चैनल पे रिपोर्ट किया जाता है, तो वैसे ही यह जो कविता है ना, यह एक रिपोर्ट है। फ्रॉम ए फ्रेंड ऑफ राधा टू लॉर्ड कृष्णा। राधा की एक सहेली का भगवान कृष्ण को दिया जा रहा है। यह एक क्या है बच्चों? रिपोर्ट है। यानी राधा की एक सहेली भगवान श्री कृष्ण को राधा की स्थिति के बारे में रिपोर्ट करती है। क्यों? सुनिए, द लॉर्ड हैज हैड नो ओकेजन। ओकेजन का मतलब अवसर। यानी भगवान श्री कृष्ण को हैज हैड नो ओकेजन, समय नहीं मिल रहा, अवसर ही नहीं मिल रहा, टू मीट राधा फॉर सम टाइम। कुछ दिनों से राधा से मिलने को उनके पास समय ही नहीं है, उनके पास फुर्सत ही नहीं है, वक्त ही नहीं है कि वह राधा से आकर के मिले। द यंग गर्ल टुक दिस टू हार्ट। और राधा ने इस चीज़ को अपने दिल पे ले लिया कि भाई जिसको हमने इतना चाहा, जिससे हमने इतना प्रेम किया, उनके पास मेरे लिए थोड़ा भी वक्त नहीं है। इस चीज़ को राधा ने दिल पे क्या कर लिया? ले लिया। कॉन्सिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, हर हेल्थ बिगेन टू फेल। परिणाम स्वरूप राधा की जो स्वास्थ्य है ना, राधा का जो स्वास्थ्य है, बिगेन टू फेल, खराब होने लगा, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। ग्रेटली कंसर्न्ड ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा। ग्रेटली कंसर्न यानी बहुत चिंतित, ग्रेटली कंसर्न बहुत चिंतित, ओवर दिस कंडीशन ऑफ राधा, राधा के इस दयनीय स्थिति पर बहुत चिंतित होकर के। द एनोनिमस फ्रेंड, एनोनिमस फ्रेंड मतलब एक गुमनाम, एक अनाम, एक अज्ञात राधा की सहेली जिसका नाम हमें पता नहीं है, रन्स टू लॉर्ड कृष्णा, वह दौड़े हुए भगवान कृष्ण के पास जाती है।
यानी राधा की स्थिति को देख करके, उनकी तबीयत को देख करके, उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देख करके राधा की एक जो गुमनाम सहेली है ना, वो बड़ा कंसर्न, बहुत चिंतित जाती है, बहुत परेशान हो जाती है। एंड रन्स, और दौड़ करके जाती है किसके पास? टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के पास, टू रिपोर्ट दिस, यह रिपोर्ट करने के लिए वो भगवान के पास दौड़ करके जाती है। और जा कर के क्या रिपोर्ट करती है, यही कविता है, सुनिए। वह रिपोर्ट करती है कि हर टीयर्स कार्व्ड अ रिवर। कार्व्ड का मतलब होता है चाकू से, छुरी से काट करके कुछ बना देना, निर्माण कर देना। तो वह गुमनाम सहेली, वह अज्ञात सहेली भगवान को जा करके रिपोर्ट करती है और कहती है कि हर टीयर्स कार्व्ड रिवर, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे माधव, उसके आंसुओं ने, किसकी आंसुओं ने? राधा की आंसुओं ने कार्व्ड ए रिवर, यानी राधा इतना रो रही है, आपकी याद में इतना रो रही है, इतने आंसू बहा रही है कि उसके आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया है। यानी उसके आँखों से बहे हुए पानी नदी की जलधारा की तरह बह रही है। यह सहेली भगवान को रिपोर्ट कर रही है। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर, उसके आंसुओं ने, राधा की आंसुओं ने नदी का रूप ले लिया है। एंड सी ब्रूड्स ऑन इट्स बैंक। बच्चों, ब्रूड्स का मतलब थिंक डीपली, यानी गहराई से सोचना। और अपने ही आंसुओं के नदी के किनारे बैठे, सी ब्रूड्स, वह चिंतन कर रही है, वह सोच रही है, आप ही के ख्यालों में वह डूबी है। और जब आप किसी के ख्यालों में डूबते हैं ना, तब आप हर्ट होते हैं, आप आहत होते हैं, एंड कन्फ्यूज्ड, आप व्याकुल होते हैं। तो वह सहेली कहती है कि हे भगवान, आपकी यादों में राधा इतना रो रही है कि उसके आंसुओं ने नदी का रूप ले लिया है। और उसी नदी के किनारे बैठे वह आपके प्रेम में, आपके गम में बिल्कुल क्या है? आहत है, परेशान है और व्याकुल है। यू आस्क हर वन थिंग, वह इस कदर आपके प्रेम में डूबी है, वह इस तरह गम में डूबी हुई है कि यू आस्क हर वन थिंग, आप उससे एक बात पूछो। सी स्पीक्स ऑफ एनदर, तो वह किसी दूसरे, यानी मेरे कहने का मतलब है कि यू आस्क हर वन थिंग, आप उससे पूछते कुछ और हो। सी स्पीक्स ऑफ एनदर, वह जवाब कुछ और देती है। हे भगवान, वह इस कदर आपके गम में डूबी है, आपके प्रेम में डूबी है कि आप उससे पूछते कुछ और हो और वह जवाब कुछ और देती है। जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान होता है, दुख के प्रशांत महासागर में डूबा हुआ होता है ना, तब आप उससे आम के बारे में पूछते हैं तो वह इमली के बारे में जवाब देता या देती है। तो वह सहेली कहती है कि हे भगवान, मैं उससे पूछती कुछ और हूँ और वह जवाब कुछ और देती है। वह इतना आहत, इतना परेशान और इतना व्याकुल है। हर फ्रेंड्स बिलीव, लेकिन हर फ्रेंड्स बिलीव, उसकी सहेलियों को ये भरोसा है, उसकी सहेलियों को यह विश्वास है दैट जॉय मे कम अगैन, कि जो खुशियाँ हैं, जो आनंद है ना, फिर से उसके जीवन में आ सकता है। यानी वह परेशान है। आप आम के बारे में पूछो तो वह इमली के बारे में बात करती है, लेकिन हम सहेलियों को यह भरोसा है कि उसकी खुशियाँ फिर से उससे मिल सकती है, उसका प्यार उसे फिर से मिल सकता है, यह हम लोगों को उम्मीद है। लेकिन एट टाइम्स, कभी कभी दे बैनिश होप, लेकिन कभी कभी जो उसकी सहेलियाँ हैं ना, वैनिश होप, वह उम्मीद छोड़ देती हैं, वह आशा छोड़ देती हैं कि अब शायद ही उसके जीवन में खुशियाँ आए। एंड सीज टू ईज़, एंड सीज टू ईज़, वो उम्मीदें छोड़ देती हैं, है ना, होप छोड़ देती हैं और वह रुक जाती हैं, ठहर जाती हैं। लेकिन कुछ सखियों को अभी भी भरोसा है कि उसके जीवन में फिर से आनंद आएगा, फिर से उसके जीवन में प्यार आएगा और फिर से आप उसके पास आएंगे। ओ माधव, हे माधव। अब वहीं गुमनाम सहेली कहती है, ओ माधव, ये भगवान कृष्ण का दूसरा नाम है, हे माधव, आई हैव रन टू कॉल यू, मैं दौड़े दौड़े आपके पास यह बताने आई हूँ कि राधा ईच डे, यानी दिन पर दिन, राधा ईच डे, राधा प्रत्येक दिन, मतलब दिन पर दिन, ग्रोज थिनर, पतली होती जा रही है। हे माधव, आपकी याद में, आपकी प्रेम में, आपके गम में
राधा प्रत्येक दिन, दिन पर दिन ग्रोज थीनर, पतली होती जा रही है। थीनर दैन द क्रेसेंट इन द स्काई, जिस प्रकार से आकाश में चंद्रमा रोज पतले होते जाते हैं ना, उसी प्रकार से राधा रोज पतली होती जा रही है। और अब वह इतनी पतली हो गई है कि आकाश में जो चांद होते हैं ना, जो क्रेसेंट होता है, अब वह उससे भी पतली हो गई है। अब उसका दुख मुझसे, हम लोगों से देखा नहीं जाता। अब केवल आप ही उसके जीवन में खुशियाँ ला सकते हो। यह परेशान सहेली भगवान को रिपोर्ट करती है। जी बच्चों, तो यह है प्रेम राधा और कृष्ण का, और इस प्रेम को गाया किसने है? विद्यापति जी ने, और यह बरगदस की पोएट्री है। तो अगर बच्चों यह पोएम आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, और अगली वीडियो को और इम्प्रूव करने के लिए अपने सुझाव भी दें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।